हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदानों में लगातार हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन हादसों के पीछे वजह अकुशल श्रमिक और आपसी तालमेल का अभाव के साथ साथ लापरवाही है। वहीं इन हादसों के बाद कार्रवाई की बजाय कंपनी लीपापोती करती हुई नजर आती है और मृतकों के परिजन मुआवजे और नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हाल ही में रामपुरा अगूचा में हुए हादसे में भी सेफ्टी ऑफिसर की मौत हुई। इस हादसे में गोपालगिरी को खान के अंदर लगे एक वाहन ने कुचल दिया। गोपालगिरी चित्तौड़गढ़ के मोना मार्का कंपनी की तरफ से हिंदुस्तान जिंक के प्लांट में काम कर रहे थे और 10 साल से वो सेफ्टी ऑफिसर के पद पर थे। लेकिन विडंबना देखिए कि कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर ही हादसे में अपनी जान गंवा बैठा और पिछले 3 साल में हादसों के चलते सेफ्टी ऑफिसर की मौत का ये चौथा वाकया है। इसके अलावा जून 2021 को भी 2 श्रमिकों की ब्लास्टिंग की वजह से मौत हुई। इस घटना के 3 महीने बाद फिर से सोनू तेली नाम के एक और श्रमिक की मौत हुई। तब मृतक के भाई को 60 लाख रुपए और नौकरी देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कंपनी ने 60 लाख के बजाय 39 लाख रुपए ही दिए और 21 लाख रुपए देने से इनकार किया। और तो और वजह पूछे जाने पर कंपनी ने बताया कि मृतक की मौत हादसे में नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई। वहीं नौकरी देने के नाम पर भी युवक को सिर्फ 10 से 15 दिन काम पर रखकर कंपनी ने हटा दिया। अब हादसे के 2 साल बाद भी मृतक के परिजन प्रशासन और कंपनी के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कंपनी पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि इन हादसों के बावजूद भी कंपनी के गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर केस में मुकदमा क्यों नहीं किया गया, और आखिर कंपनी हादसे के बाद अपने श्रमिकों के साथ संवेदनाएं क्यों नहीं रखती। कंपनी के पेरोल पर ऐसे श्रमिकों के परिजनों को नौकरी कंपनी क्यों नहीं देती, ये भी अहम सवाल है। और क्यों पीड़ितों को मुआवजे का पैसा तत्काल नहीं दिया जाता।